हम्म। मैं बेचन मिश्रा कक्षा 11 मैथ का चैप्टर सेट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर के प्रश्नों को हल करने के पहले हम थोड़ा दो एक समुच्चय बताना चाह रहे हैं आपको। उसमें एक समुच्चय है उचित उपसमुच्चय, जिसकी अंग्रेजी है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वह समुच्चय होता है, वह उपसमुच्चय होता है, जैसे यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए के सभी अवयव अगर बी में हों तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए और यह निशान बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको उदाहरण से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ए में 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, और बी में देखिए 6 एलिमेंट। 6 से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। कम से कम ए के पूरे एलिमेंट तो बी में होना चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से अधिक होना चाहिए। तो ए विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और यदि ऐसा नहीं है, मतलब बी में ए का पूरा अवयव अगर बी में है, माने इक्वल दो समुच्चय हैं, तो भी ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसके लिए दो कंडीशन हैं। पहला कंडीशन, ए के सभी अवयव बी में होना चाहिए, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए से अधिक होना चाहिए, तब ए विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर ऐसा नहीं है तो ए विल नॉट बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसको ऐसे निशान बना करके काट देंगे। इसका मतलब होगा ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो थोड़ा सा मैं और आपको गाइड कर देना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक बार हमने सबसेट में ऐसे निशान लगाया है, प्रॉपर सबसेट में ऐसे निशान लगाया है, तो आता है ये कि यह इस दोनों में अंतर क्या है। दो ए और बी दो समुच्चय हैं, तो इसकी परिभाषा सबसेट की केवल इतना है, ए के सभी अवयव बी में होना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं कि बी में एक अवयव ज़्यादा हो, तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। लेकिन यह प्रॉपर सबसेट होने के लिए आवश्यक है कि बी में कम से कम एक अवयव ए से अधिक होना चाहिए। अब हम थोड़ा 1.3 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में प्रॉपर सबसेट है या प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो भरकर सही कथन बनाइए। देखिए 2 3 4, इसमें है 1 2 3 4, तो देखिए 2 3 4 भी है, और उससे ज़्यादा दो एलिमेंट 1 और 5 है। अतः यह जो है 2 3 4 ही इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए ए बी सी, तो ए बी सी इसमें है ही नहीं है, केवल बी है और सी है, ये नहीं है। अतः यहाँ ए इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे करके काट देते हैं। यहाँ देखें आप, यक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा कह रहा है यक्स इज सच दैट, यक्स आपके विद्यालय का, तो विद्यालय के विद्यार्थी में कक्षा 11 का एक विद्यार्थी भी आएगा। अतः यह इससे बड़ा समुच्चय है, और इसमें कक्षा 11 का एक विद्यार्थी विद्यालय में ही करेगा, इसलिए यह भी पहला वाला दूसरे वाले का प्रॉपर सबसेट है। चौथा देखें, यक्स इज सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यक्स इज सच दैट, यक्स किसी समतल में, अब देखिए आयत है, आयत में त्रिभुज आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज जब इसमें है ही नहीं है तो इसके अवयव इसमें नहीं हैं। अतः यहाँ मैंने ऐसे लिख करके इसको काट दिया है। अतः पहला वाला दूसरे वाले का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगला सवाल, यक्स इज सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। वृत्त का मतलब इसका त्रिज्या कुछ भी हो सकता है। यक्स इज सच दैट, यक्स किसी समतल में एक ऐसा वृत्त है इसका त्रिज्या निर्धारित कर दिया है। अतः दूसरा वाला पहले वाले से छोटा है, इसलिए यहाँ भी मैंने लिख करके ऐसे प्रॉपर सबसेट का निशान लगा करके काट दिया है।
यहाँ देखें एक्स इज सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स इज सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में सब आएंगे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो इसके अंदर सभी आएंगे। समबाहु तो अइबे करेगा और इसके अलावा भी और त्रिभुज आएंगे। अतः यह इसका अवयव समबाहु त्रिभुज इसमें स्थित भी है और यह बड़ा भी है, इसलिए मैंने प्रॉपर सबसेट का निशान लगाया हुआ है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स एक पूर्णांक में धन पूर्णांक आते हैं, ऋण पूर्णांक आते हैं, प्राकृतिक संख्या आती है। तो प्राकृतिक संख्या तो वही करेगी पूर्णांक में, इसके अलावा भी तमाम संख्याएं आएंगी, इसलिए यहाँ मैंने निशान लगाया है प्रॉपर सबसेट का। दूसरा देखें, उसी का थोड़ा सा और अभ्यास इसने कराया है। प्रश्न नंबर 2 में जांचिए कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य। देखें ए बी, यहाँ लिखा है ए बी सी, तो इसको लिख दिया इसने इज नॉट प्रॉपर सबसेट, जबकि ए बी भी है और एक सी है, अतः वास्तव में यह प्रॉपर सबसेट है। अतः यह जो निशान लगाया है यह गलत लगाया है, अतः यह असत्य है। दूसरा देखें ए ई और एक्स इज सच दैट, अंग्रेजी के वर्णमाला, अंग्रेजी के जो स्वर है ए ई आई ओ यू, तो इसमें ए भी आता है, ई भी आता है और इसके अलावा भी आते हैं, अतः यह सत्य है। इसके अलावा ज़रा देखें, यहाँ कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसके अंतर क्या आएगा? 6 से छोटा सम प्राकृतिक संख्या 2 आएगा, 4 आएगा। इसमें कह रहा है एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को कौन कौन विभाजित करती है? 1 विभाजित करता है, 2 और 3 विभाजित करेगा, 4 विभाजित करेगा, 5 नहीं विभाजित करेगा, 6 विभाजित करेगा, न 7 करेगा, न 8 करेगा, 9 करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 करेगा, 36 भी 36 को विभाजित कर देगा। अतः इतनी संख्याएँ आएंगी, अतः यह प्रॉपर सबसेट जो का निशान लगाया है ये सत्य है। शेष इसी आधार पर आप प्रश्न को करें, जो नहीं आता है पूछें, नहीं तो मैं हल करके अगली बार बताऊंगा। हैं?